हेलो गाइज। ये जो स्टार्ट है आपके सामने, इसमें आप क्लियरली देख रहे हो शेयर में कंसोलिडेशन हुआ। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, यहाँ से राउंडिंग बॉटम बन रहा था, तभी भी मैंने बोला था इसे बाय करना है। और अब इसमें देख सकते हो यहाँ पे एक रनअवे गैप बन चुका है और ये बिल्कुल ब्रेकआउट पे है। बहुत बढ़िया शेयर है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम प्ले करना चाहते हो तो मैं कहूँगा ये शेयर में बाइंग जरूर करनी चाहिए और हर लेवल पे बाइंग करनी चाहिए। ये लेवल भी इसके लिए काफी परफेक्ट लेवल है बाइंग के लिए। इस शेयर ने अभी तक 2 बार स्प्लिट बोनस ये सब दे चुका है। अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर दी इस शेयर ने लोगों की लॉन्ग टर्म में, और यहाँ से भी ये क्रिएट करेगा। लॉन्ग टर्म में लोगों की वेल्थ क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये एनएससी का चार्ट है, इसलिए वो जो मैं बोलता हूँ स्प्लिट का, वो आपको नहीं दिखेगा। पर ये कंपनी देख सकते हो 11 9 10 रुपए की कंपनी अब हो चुकी है 1000 की, और इसने रिसेंटली हाई लगाया था 1073 का। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी में कोई भी लेवल हो उसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। अब चार्ट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल और सपोर्ट क्या होगा? सपोर्ट होगा 993 का, और इसके लिए ऊपर का पहला टारगेट रखेंगे यही। ब्रेकआउट अगर होता है 1070 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 1200 रुपए तक का इसका टारगेट होगा। तो 1200 के टारगेट के लिए मिंडा इंडस्ट्रीज को खरीद के चलना है। अभी इसके जो न्यूज है वो देखो पहले। वाइडर पोर्टफोलियो टू ड्राइव ईवी ग्रोथ फॉर ऑटो पार्ट मेकर मिंडा इंडस्ट्री। ये जो मिंडा इंडस्ट्री नॉर्मली अपन पार्ट देखते हैं तो वो भी मिंडा इंडस्ट्रीज के ही हम बहुत सारे पार्ट्स यूज करते हैं, टू व्हीलर्स के लिए, फोर व्हीलर्स के लिए। और अब अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम प्ले करना है, द स्टॉक ऑफ ऑटो कंपोनेंट मेकर मिंडा इंडस्ट्रीज हिट 52 वीक हाई ऑन ट्यूसडे। तो इन्होंने इसकी जो 17% लास्ट वीक में इसने 17% की गेन दिखाई है। तो ये बहुत जबरदस्त गेनिंग किया है इसने, और अभी भी ये जो लेवल है इस लेवल पे मुझे ये शेयर अट्रैक्टिव लगता है। अब इसका चार्ट पे तो हमने बातें कर ली, किसी को न्यू एंट्री लेनी होगी तो 993 के नीचे स्टॉप लॉस होगा और ऊपर टारगेट रखेंगे 1200 रुपए का। अब कंपनी का देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की कंपनी, 30,000 करोड़ की कंपनी, स्टॉक का पी 82 का, और फेस वैल्यू इसकी 2 की है। मैंने जैसे बोला था कंपनी ने बहुत बार स्प्लिट दिया है, इसलिए इसकी फेस वैल्यू पहले 10 से इन्होंने कम की, फिर अभी और कम करके 2 पे है। मिंडा इंडस्ट्रीज ये फ्लैगशिप कंपनी ऑफ एनके मिंडा ग्रुप। तो वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया। तो ये ऑटो कंपोनेंट बनाने का इनका स्पेशली काम है। इट इज अ टेक्नोलॉजी लीडर इन ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री एंड अ लीडिंग टायर वन सप्लायर ऑफ प्रोप्राइटरी ऑटोमोटिव सॉल्यूशन टू ओईएम्स। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कंपनी बहुत बढ़िया है। और इनके जो इंजीनियरिंग है, इट हैज इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन मानेसर, पुणे एंड सोनीपत। सोनीपत में भी इनका प्लांट है, पुणे में भी है, और मानेसर में भी इनका एक प्लांट है। तो ओवरऑल ये कंपनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि इसमें मैंने पोर्टफोलियो में भी मेरे ये शेयर है। ये एक डिस्क्लोजर। कंपनी का अगर देखा जाए तो देखो, मार्केट लीडर है इन स्विच प्लेयर इन इंडिया, और थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमेटिव लाइटर प्लेयर इन इंडिया, और इट हैज पार्टनरशिप 14 ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेयर्स। जो लाइटिंग इसमें 24%, स्विचेस में 35, ऑकस्टिक 10, एलएमटी 50, और अदर 60% है। ओईएम्स में 86 और रिप्लेसमेंट में 14। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखा तो बहुत बढ़िया है। इंडिया में 83% का मार्केट शेयर है और इंटरनेशनल 17% का इनका मार्केट शेयर है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मुझे शो करता है यहाँ पे। अभी इनकी जो रेप्यूटेड डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस कौन से है, तो ये कंपनी के क्लाइंट से बजाज, हीरो मोटरसाइकिल्स, हीरो मोटोकॉप, रॉयल एनफील्ड, यामाहा मोटर एंड पियाजियो। मतलब जो वेस्पा आती है, वेस्पा के लिए भी ये मिंडा के ही पार्ट हमें लगते हुए दिखते हैं। इन्होंने हाल ही में जो कोलैबोरेशन किया है वो आप देख सकते हो, टीएलए फॉर एलपीडीसी अलॉय व्हील्स इन 2020। इन्होंने रिसेंटली कोलैबोरेशन किया है टीएलए के साथ फॉर एलपीडीसी
अलॉय व्हील इन इंडिया। तो ये एक जबरदस्त इनका हुआ है। और पार्टनरशिप विद Daewoo Global South Korea has enabled the group to expand its portfolio. It will start supplying LPDC wheels to a leading Korean OEMs by FY 21-22। एक बात आप समझ लो, आने वाले जो इनका क्वार्टर होगा वो बहुत बढ़िया जाने वाला है। कंपनी के पास 10 R&D सेंटर्स है ग्लोबली और स्पेंड्स 2.5% ऑफ इट्स रेवेन्यू ऑन R&D, और इट हैज करंटली 75 प्लस R&D टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स ऑन हैंड। R&D में भी ये कंपनी है मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। इट हैज 62 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, जेविस टेक्निकल एग्रीमेंट्स विद टेक्नोलॉजी लीडर फ्रॉम जापान, इटली एंड ताइवान। इनके 12 प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सेंटर से और लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ पीवी अलॉय व्हील्स इन इंडिया। पीवी अलॉय व्हील्स होते हैं इनका इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है ये। और एमआईएल इज कमीशन इन 2 watt अलॉय व्हील प्लांट्स विद प्रोसीड कैपेसिटी ऑफ 3.6 मेट्रिक टन व्हील्स पर एनम। और द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू कॉमन्स इन Q2 FY 2020 और 2021। तो ओवरऑल अगर मैं इनका ये जो स्ट्रक्चर देखता हूँ तो जितना ये कंपनी का स्टडी करोगे आपको समझ आएगा कि ये कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। और अपने जो शेयर होल्डर्स है इनको ये अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दिया है। कंपनी कर्जा कम कर रही है, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। और मीडियम सेल्स ग्रोथ देखो 23% का सेल्स ग्रोथ है इनका। अब कॉन्स क्या है, स्टॉक ऑलरेडी बहुत महंगा है, 9 टाइम्स ट्रेड करता है। प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हो डिक्रीज हुई 2.38%। अब वो किसने बेचा वो हम आगे देखेंगे। 82 के पी पे ट्रेड कर रही है कंपनी अभी फिलहाल। और मेरे हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया चलेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि सेल्स हमें अच्छे खासे सेल्स दिख रहे हैं। जून में सेल्स कम हुए लॉकडाउन के कारण, सितंबर में 2114 के इनके सेल्स होते। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में 374, यहाँ से देख सकते हो कंटिन्यू पीछे से देखो 78 से 154 होता है, 238, 374, 535, 726, तो कंटिन्यू बढ़ रहा है। टीटीएम बेसिस पे 955 का इनका प्रॉफिट है। रिजर्व्स कंपनी के पास 3121 करोड़ के और कर्जा 807 करोड़ का। बोरोइंग 807 की, कंपनी चाहे तो ये जीरो भी कर सकती है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करता हूं तो देखो प्रमोटर ने 67.47 किया, एफ आई आई 9.22, डी आई 13। एफ आई के पास 8.95 था, वो बढ़ा के 9.22 किया। डी आई के पास 10.93 था, बढ़ा के 13.71 किया। और पब्लिक ने कम किया। देखो लॉस में हमेशा जाती है वो पब्लिक जाती है 9.60, क्योंकि शेयर बढ़ा, इसमें पब्लिक ने नहीं कमाया, इसमें एफ आई डी ने कमाया शेयर बढ़ने के बाद। तो यहाँ पब्लिक कम कर दी, वो एफ आई आई डी ने खरीद लिया। तो ये ऐसी बातें होती है जो आपको याद रखनी है। या फेब 2021 में देख सकते हो सुनील कुमार श्रीवास्तव एम्प्लॉय ने 45,000 शेयर्स बेचे 589 के रेट पे। और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। सितंबर क्वार्टर में ये जो सेलिंग हुई है ये बहुत निचले दामों पे हुए, पर इसका कुछ मैटर नहीं करता है। शेयर बहुत स्ट्रांग है, इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम के लिए बेस्ट शेयर है।